जिस मशीन पर हम सब ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? ज्यादातर लोग शायद सोचेंगे बिजली से, चिप्स से, सिलिकॉन वैली से। लेकिन कंप्यूटर का असली सफर तो हजारों साल पहले शुरू हुआ था। आइए जानते हैं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर का सफर आखिर शुरू हुआ तो हुआ कहाँ से। देखिए, ये कहानी तारों और सर्किट की नहीं है, बल्कि ये कहानी है गिनती करने की, एक बहुत पुरानी इंसानी जरूरत की। चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही पकड़ते हैं। कंप्यूटर शब्द आया है लैटिन के कंप्यूटारे से, जिसका सीधा सा मतलब है गणना करना। बस यही, सिर्फ इतना सा मतलब, गिनती करना। और यही वो धागा है जिसे पकड़कर हम इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। लेकिन हजारों साल पीछे जाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। एक सवाल है, आज का जो कंप्यूटर है वो असल में करता क्या है? अगर हम ये समझ लेना तो इतिहास में इसके पूर्वजों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो मूल रूप से 3 ही काम करता है। पहला, वो डेटा लेता है, यानी उसे स्टोर करता है। दूसरा, जो भी निर्देश दिए गए हैं उनके हिसाब से उसे प्रोसेस करता है। और तीसरा, अंत में हमें एक काम का नतीजा यानी आउटपुट देता है। बस स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट। तो अब जब हमें पता चल गया है कि एक कंप्यूटर क्या करता है, चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं। हमारी पहली मंजिल है मैकेनिकल युग, वो दौर जहां गियर और लिवर से बनी मशीनें सिर्फ एक ही काम करती थीं, और वो था गणना। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? रफ्तार। सोचिए, सफर शुरू हुआ 3000 ईसा पूर्व में अबैकस से, और फिर लगभग 4500 साल तक कुछ खास हुआ ही नहीं। फिर 1642 में ब्लेस पास्कल ने पास्कल आइन बनाया। उसके भी कुछ दशकों बाद 1671 में लाइब्निज का स्टेप्ड रेकनर आया, जो गुणा और भाग भी कर सकता था। मतलब हजारों साल में बस कुछ छोटे छोटे कदम। सदियों तक ये मशीनें सिर्फ कैलकुलेटर ही थीं। लेकिन फिर एक ऐसा आइडिया आया जिसने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक वैचारिक छलांग थी, आज के कंप्यूटर का पहला ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट उस टेक्नोलॉजी के बनने से बहुत पहले ही तैयार हो गया था जो इसे हकीकत बना सकती थी। मिलियर चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन से। साल था 1833, और बैबेज ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो उस वक्त के किसी भी कैलकुलेटर से कई कई ज्यादा आगे की चीज थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या था? क्यों इसे हम पहला मॉडर्न कंप्यूटर मानते हैं? क्योंकि ये सिर्फ गिनती नहीं कर रहा था, इसके पीछे एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया था। बैबेज की सोच यहीं पर सबसे अलग थी। उन्होंने पहली बार एक ऐसी मशीन डिजाइन की जिसमें आज के कंप्यूटर के सभी 4 जरूरी हिस्से थे। डेटा डालने के लिए इनपुट, प्रोसेसिंग के लिए एक मिल जिसे आज हम प्रोसेसर कहते हैं, डेटा याद रखने के लिए मेमोरी, और नतीजा दिखाने के लिए आउटपुट। ये कंप्यूटर का जेनेटिक कोड था जो असल मशीन बनने से 100 साल पहले ही लिख दिया गया था। बैबेज का आइडिया तो कमाल का था, पर दिक्कत ये थी कि उस वक्त उसे बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। फिर लगभग 1 सदी के इंतजार के बाद आई बिजली। गियर और लीवर की धीमी दुनिया खत्म हुई और उनकी जगह इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार ने ले ली, और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत हुई। ये जो क्रांति थी ना, ये एक एक कदम करके आगे बढ़ी। पहले आए वैक्यूम ट्यूब, जो बहुत बड़े और अविश्वसनीय थे। फिर आए ट्रांजिस्टर, जो छोटे और ज्यादा भरोसेमंद थे। उनके बाद आए इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसीज, जिन्होंने एक छोटी सी चिप पर ढेरों ट्रांजिस्टर डाल दिए। और आखिर में माइक्रो प्रोसेसर, जिसने एक पूरे के पूरे कंप्यूटर को एक ही चिप पर लाकर रख दिया। और इन्हीं तकनीकी कामयाबियों ने 1940 के बाद पहले असली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जन्म दिया। नाम थे ENIAC और यूनिवैक। ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। ये मशीनें पूरे पूरे कमरे जितनी बड़ी थीं, लेकिन ये बैबेज के 100 साल पुराने सपने की पहली हकीकत थी। तो इस लंबे ऐतिहासिक सफर के बाद चलिए वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारी शुरुआती परिभाषा पर। अब हम कंप्यूटर को एक बहुत गहरी समझ के साथ देख सकते हैं। याद है, शुरू में हमने क्या कहा था कि कंप्यूटर डेटा को स्टोर, प्रोसेस और आउटपुट करता है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम इसकी तकनीकी परिभाषा को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक मशीन है जो इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी और आउटपुट यूनिट्स के साथ काम करती है।
कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे, ये तो बिल्कुल चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन वाला ही ब्लूप्रिंट है, जो अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में साकार हो गया है। तो आखिर में अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों पर चलती है। ये बिजली की रफ्तार से गणना और तर्क वितर्क वाले काम करती है, और आज इसका इस्तेमाल विश्लेषण से लेकर संचार तक हर चीज में होता है। और ये सब उस लंबे सफर का नतीजा है जो एक मामूली गिनती करने वाले यंत्र से शुरू होकर सुपर कंप्यूटर तक पहुंचा है। हमने मैकेनिकल गियर से सुपर कंप्यूटर तक का सफर तो देख लिया। वाकई एक कमाल की यात्रा रही है ये। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि शायद एक नया मोड़ ले रही है। अब जब मशीनें खुद सोचना सीख रही हैं, तो इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?